नमस्कार। आज हम रिश्तों की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे बात कर रहे हैं। क्या दूसरों को बदलने की जो हमारी कोशिश होती है, वही हमारी खुशी के रास्ते में आ जाती है? हमारे पास अजय भल्ला का एक लेख है, नियंत्रण का भ्रम, रिश्तों में खुशी का रहस्य, और साथ ही एक छोटा सा अंश, लेखक की बात, स्वयं अनुभव करें। तो चलिए इस नजरिए को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो भल्ला के लेख का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? ये तो लगता है जैसे बहुत ही आम अनुभव से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। भल्ला असल में यही कहते हैं कि रिश्तों में, और देखिए खासकर लंबे चलने वाले संबंधों में, बहुत सारा दुख और तनाव वो इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम शायद अनजाने में ही एक दूसरे को ठीक करने के एक बड़े प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। हाँ, मतलब एक मिशन बना लेते हैं। बिल्कुल। सालों तक हम कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, बदल जाए। वल्ला इसे सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी नहीं कहते, बल्कि भावनात्मक पीड़ा का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह का, क्या कहते हैं, एक चक्रव्यूह है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। और उनका ये भी तर्क है कि असली राहत या शायद बदलाव कहें, वो तभी आता है जब हम ये कोशिश करना छोड़ देते हैं। हाँ, और ये सिर्फ हार मान लेना नहीं है। वल्ला इसे कहते हैं नियंत्रण के भ्रम से बाहर आना। जिस पल आपको ये समझ आता है, ये एहसास होता है कि आप दूसरे इंसान को, मतलब उसके मूल स्वभाव को बदल नहीं सकते, उसी पल जैसे एक बहुत भारी बोझ उतर जाता है। अच्छा। वो रातें जो चिंता में गुजरती थीं, वो जो अनथीन बहसें होती थीं, या वो मन में दबा हुआ दुख, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। वल्ला कहते हैं कि ये प्यार का अंत नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की, ज्यादा सच्ची आजादी और स्पष्टता की शुरुआत है। तो विरोधाभास यही है, अपनी खुशी पर नियंत्रण पाने के लिए दूसरों पर नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। ये नियंत्रण का भ्रम वाली बात काफी सोचने वाली है। भल्ला ने इसे समझाने के लिए अजय और सीता की कहानी भी बताई है ना? हाँ हाँ, वो कहानी इस आइडिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। अजय और सीता, मतलब बाहर से देखने में शायद ठीक ठाक जोड़ा लगते थे, पर अंदर ही अंदर वो लगातार एक दूसरे से निराश थे, झगड़ते रहते थे। किस बात पर? जैसे सीता चाहती थी कि अजय थोड़े ज्यादा जिम्मेदार बने, चीजों को समय पर करें, थोड़े महत्वाकांक्षी हों, और वहीं अजय चाहते थे कि सीता थोड़ी कम भावुक हों, ज्यादा प्रैक्टिकल बने। तो दोनों ही एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए थे। नतीजा, रोज की चिक-चिक, ताने और घर में एक तनाव का माहौल। सुबह की शुरुआत ही अक्सर किसी न किसी शिकायत से होती थी। तो फिर कहानी में मोड़ कैसे आया? मतलब कुछ हुआ होगा? हाँ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि एक समझ बदली। सीता की माँ ने उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि दुख का असली कारण अजय नहीं, बल्कि अजय को बदलने की तुम्हारी अपनी जो ये इच्छा है ना, वो है। हम्म। ये सोचना कि अगर वो बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, यही है भल्ला का नियंत्रण का भ्रम। अच्छा। तो सीता ने इस बात पर ध्यान दिया। बिल्कुल, यही बात गौर करने वाली है। सीता ने अजय की कमियों पर फोकस करने के बजाय अपनी उम्मीदों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करना शुरू किया। हम्म। उन्होंने बाहर देखने के बजाय, मतलब अंदर देखना शुरू किया। यानी उन्होंने अजय पर ध्यान देने की बजाय खुद पर काम किया, हाँ, अपनी सोच पर। एग्जैक्टली। उन्होंने अजय की आदतों या उनके मिजाज को बदलने की कोशिश छोड़ दी और उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया। जैसे जब अजय कुछ ऐसा करते जो उन्हें पसंद नहीं आता, तो वो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय रुककर सोच समझकर जवाब देती, मतलब रिस्पॉन्ड करती। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। हाँ, भल्ला कहते हैं कि सोच समझकर दिया गया जवाब रिश्ते जोड़ता है, जबकि तुरंत दी गई जो तीखी प्रतिक्रिया होती है वो अक्सर दूरियां बढ़ा देती है। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या अजय बदल गए फिर? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब सीता ने दबाव डालना बंद किया, टोका टाकी कम की, तो घर का माहौल बदल गया, शांत हो गया। अजय ने खुद ही बेहतर तरीके से बात करना शुरू कर दिया। कुछ छोटे मोटे बदलाव भी उनमें आए, शायद इसलिए कि उन्हें अब वो दबाव महसूस नहीं हो रहा था। माहौल सुरक्षित लगा। हाँ, शायद वो डिफेंसिव होना कम हो गए होंगे। बिल्कुल। और अजय ने भी सीता से प्रेरित होकर, कह लीजिए, उन्हें बदलने की कोशिश छोड़ दी। उनका रिश्ता शायद वो जिसे परफेक्ट कहते हैं वैसा नहीं बना, पर ज्यादा वास्तविक, ज्यादा शांतिपूर्ण जरूर हो गया। तो ये कहानी यही दिखाती है कि खुशी दूसरों को बदलने में नहीं है, बल्कि उनको स्वीकार करने और अपनी प्रतिक्रिया बदलने में है। तो इस कहानी और इस पूरे विचार से
हम क्या मुख्य सिद्धांत निकाल सकते हैं? बल्ला ने कुछ खास बातों पे जोर दिया है। हाँ, कुछ अहम बातें हैं जो इस अनुभव से निकलती हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, दूसरों को कंट्रोल करने की जो जरूरत हम महसूस करते हैं, उसे पहचानना और उसे छोड़ देना। लोग कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिन्हें हमें ठीक करना है। सही कहा। दूसरा, स्वीकृति। लोगों को वैसे ही अपनाना जैसे वो हैं। भल्ला कहते हैं कि ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है, क्योंकि ये हमें असलियत से जोड़ती है और हमारी बहुत सारी एनर्जी बचाती है। और तीसरा, अपना फोकस बाहर से हटाकर अंदर लाना, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करना। असली काम यही होना है। चौथा, जैसा हमने सीता के उदाहरण में देखा, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना, शांति से जवाब देना, ये कनेक्शन बनाता है। और पांचवा, एक ऐसा सेफ माहौल बनाना, भावनात्मक रूप से सुरक्षित, जहां लोग मजबूरी में नहीं बल्कि आजादी से रहें। जब लोग आजाद महसूस करते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा सहयोगी भी बनते हैं। और वो जो दूसरा छोटा अंश था, लेखक की बात, स्वयं अनुभव करें, उसका क्या कनेक्शन है यहाँ? वो एक तरह से इस पूरी बात को पुख्ता करता है। भल्ला। और शायद उस दूसरे अंश के लेखक भी यही इशारा कर रहे हैं कि ये बातें सिर्फ पढ़ने या सुनने की नहीं हैं। इनका असली असर तब होता है जब इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा जाए, खुद अनुभव किया जाए। सीता की कहानी में बदलाव भी तो तभी आया जब उन्होंने इसे जीकर देखा। ये दिमागी सहमति से ज्यादा अनुभव वाला ज्ञान है। तो कुल मिलाकर भल्ला का जो संदेश है वो यही है कि रिश्तों में सच्ची खुशी और शांति का रास्ता वो नियंत्रण छोड़ने और स्वीकृति अपनाने से होकर गुजरता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और आगे सोचें तो ये काफी गहरा सवाल भी खड़ा करता है कि जब हम दूसरों को नियंत्रित करना छोड़कर स्वीकृति का अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी खुद की सीमाओं और अपनी असल स्वतंत्रता के बारे में क्या नई और गहरी समझ मिल सकती है। शायद इस पे सोचना दिलचस्प हो सकता है।